देखिए, मैंने कहा था इस मार्केट के बारे में मैं बेयरिश हूँ। मुझे लग रहा है ये मार्केट जिस लेवल पे अभी है, इस लेवल पे नहीं टिकेगा और इसके कुछ फंडामेंटल रीज़न्स भी मैंने आपके सामने रखे थे दोस्तों और उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न मैं आपसे बोल रहा था पिछले 2-3 वीडियो से और वो है इन्फ्लेशन का। अभी कल अमेरिकन मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त डाउनफॉल देखा गया। 400 साढ़े 400 पॉइंट डाउ टूटा और 250 पॉइंट नियर अबाउट जो है नैस्डैक टूटा और अभी डाउ फ्यूचर भी नेगेटिव ही चल रहा है। तो ये जो एक रैली है वो इस तरह से एक तगड़ा डाउनफॉल अमेरिकन मार्केट में क्यों देखा गया उसका रीज़न है एक और इन्फ्लेशन का डेटा और उसे पीपीआई इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ऐसे समझ लीजिए कि कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को जो खर्चा आ रहा है, उसका इंडेक्स। तो उसका इन्फ्लेशन जो है वहाँ अच्छा खासा बढ़ के आया है। अब बात बहुत सिंपल सी है, अगर उन्हें इन्फ्लेशन फेस करना पड़ रहा है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो अपना इन्फ्लेशन कहीं पास करेंगे और वो जिन पे पास करेंगे, वो लोग हैं कंज्यूमर्स। तो इसका मतलब है आगे चल के इसका जो सिस्टमिक इफ़ेक्ट है, वो नेगेटिव ही होने वाला है सीपीआई के ऊपर भी। और अल्टीमेटली इसी वजह से जो उनका एमपीसी है, उसने फिर से एक बार इस तरह के रुझान दिखाया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो यहाँ से आगे और थोड़े जो वो नॉर्मल कंसिडर कर रहे थे, उससे भी ज़्यादा हाइक हो सकते हैं। और उसका जो इम्पैक्ट है दोस्तों, उनके मार्केट के ऊपर हुआ और उनका मार्केट धड़ाम से नीचे आया। अब उसकी इस तरह से चिंता अपने मार्केट में भी जताई जा रही है कि अपनी भी हालत इनसे भी खस्ता हो सकती है। तो कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँ दोस्तों। देखिए, मैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में ही खास करके मैं पिछले 3-4 वीडियो से निफ्टी को नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, पर मैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में बोल रहा हूँ कि ये और वीक होगा, ये नेगेटिव और ज़्यादा जा सकता है। उसका रीज़न मैं सिंपल सा आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, ये ओवरबॉट क्यों है? देखिए, अभी बैंकिंग सिस्टम के अगर आप देखोगे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तो आपको पता चलेगा जो एफडी के रेट है, वो 7.5% तक चले गए और साथ ही साथ जो आरबीआई एवरी क्रेडिट पॉलिसी जो रेपो रेट बढ़ा रही है, उसका इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर में जो बैंक हमें लोन दे रहा था, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल सा होता है, बैंक जो हमें लोन दे रहा है, वो एसेट प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक के लिए। मतलब बैंक के बैलेंस शीट पे उसका इम्पैक्ट अच्छा होता है और वो जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। भले ही डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा हो, पर डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बढ़ने से होगा क्या? लोग बैंक्स में ज़्यादा डिपॉजिट रखेंगे, पर जो बैंक में डिपॉजिट लोग रखते हैं दोस्तों, वो बैंक की लायबिलिटी होती है। वो बैंक के बैलेंस शीट पे बर्डन क्रिएट करती है और ये जो हमें बैंक लोन देती है एसेट प्रोडक्ट है और उसका जो कंजम्पशन है अभी बैंकिंग सेक्टर में कम हो रहा है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। तो इसका बर्डन अल्टीमेटली बैंकिंग सेक्टर पे आएगा और बैंकिंग सेक्टर पे बर्डन क्या आएगा तो एसेट प्रोडक्ट कम बिकेंगे और लिक्विडिटी बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी क्योंकि इससे प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट होता है और इसका अल्टीमेटली इंपैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे क्या होगा तो बैंकिंग सेक्टर नीचे आ सकता है और साथ ही साथ और एक नेगेटिव इंपैक्ट और वो है इन्फ्लेशन हमारा बढ़ रहा है। अब देखिए ये इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ इतनी सारी चीजें एक साथ कर सकता है, इसलिए मैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में थोड़ा नेगेटिव हूँ। और अभी कुछ लोग इस तरह से भी चर्चा कर रहे हैं कि अभी एक तगड़ा नेगेटिव या फिर से एक बार मंदी और ये सारी चीजें और अमेरिका के साथ हमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। दोस्तों मैं एक बात यहाँ और एक क्लियर कर दूं, मैं अपने मार्केट के बारे में अभी बियरिश जरूर हूं, पर मैं अपने मार्केट के बारे में अमेरिका के कंपैरिजन में बियरिश नहीं हूं। मैं कभी इसके पहले के भी आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, जब अमेरिकन मार्केट में बोला जाता रहा था कि मंदी आएगी, तब भी मैंने कहा था दोस्तों अपने मार्केट में डर नहीं है, डर उनके मार्केट में। क्योंकि उन्होंने अभी तक तकरीबन 15 साल तक आप कंसीडर कर सकते हो, टोटल 15 साल का स्पैन है, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसे बांटे। हमने नहीं बांटे, हमने नहीं बांटे। हमारा इन्फ्लेशन 4 साढ़े 4 हम चल ही रहे थे, कंसीडर ही कर रहे थे। इतनी सारी तकलीफों के बाद, इतना पैंडेमिक हमने फेस करने के बाद अगर हमारा इन्फ्लेशन 6 साढ़े 6 तक जा रहा है, तो हमारे लिए कोई उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। उनके लिए बहुत दिक्कत है क्योंकि उनका 2% का 8% तक चला गया। क्योंकि बात बहुत सिंपल सी है, उन्होंने लोगों को पैसे जो बांटे वो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। हम कभी भी 4% के नीचे गए ही नहीं है, इसलिए ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथ है, अपनी ताकत ज्यादा है दोस्तों। हाँ, पर देखिए अगर बहुत मैं जैसे आपसे कहूं कि बहुत ग्लोबल लेवल पे दिक्कत पैदा हो रही है तो हम भी फेस करेंगे और कर रहे हैं, इसलिए हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहूं दोस्तों कि अभी भी मार्केट के अंदर वो फेज नहीं है कि जहां के हम हमारा लिक्विडिटी मार्केट में इनपुट करके एक अच्छा खासा पैसा बना सके। थोड़ा बैंकिंग सेक्टर में डर डर के काम कीजिए खास करके, और ओवरऑल मार्केट के अंदर जो अच्छे अच्छे सेक्टर्स है, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी आने वाले दिनों में जो सेक्टर्स काम कर सकते हैं, जैसे समर सीजन में थोड़े सीजनल सेक्टर्स के ऊपर ध्यान दे, जैसे रेफ्रिजरेशन वाली कंपनी,
कूलिंग इंडस्ट्रीज, या हम कह सकते हैं कि आइसक्रीम वगैरह वाली, या फिर कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड, थोड़ा इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे मार्केट में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, पर दोस्तों थोड़ा मार्केट फेज जो है निगेटिव या बियरिश रह सकती है, उसके ये रीजंस है। दोस्तों ये सारी बातें मैं आपके जानकारी, आपके नॉलेज के लिए आपके सामने रखता हूँ, और एक छोटी सी विनती करता हूँ कि मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। ये सारी की सारी चीजें हमें अगर अच्छे से समझ में आए दोस्तों, तो हम मार्केट को रीड कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये फंडामेंटल फैक्टर्स को ध्यान में लेके ही काम कीजिए, कोई डर नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं कि मार्केट की ओवरऑल टेक्निकल लेवल और ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है, और अगले वीक के लिए सोमवार को हम मार्केट का क्या रुझान दे सकते हैं। मेरा प्रिडिक्शन सबसे आखिर में बताऊंगा दोस्तों, जो कि बहुत बार ठीक ठाक काम कर रहा है, आप देख रहे हो, क्योंकि वो दोस्तों एक्चुअल में प्रिडिक्शन नहीं है, वो जो मैं स्टडी कर रहा हूं उसका आउटपुट है। तो आप देखिए निफ्टी की लेवल्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये निफ्टी का ओवरऑल, मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं कि जहां निफ्टी का सपोर्ट आता है 17,870, मैं कब से बोल रहा हूं, 17,850 भी मैंने कहा था कि 17,850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आज उसके आसपास आके ही फिर से एक बार घूम गया है, और 17,942 पे आके निफ्टी आज रुक गया 17,944 पे। अब कल के लिए क्या लेवल्स बनती है, यहां से नीचे टूटता है दोस्तों, तो आज का जो लो था वो बनेगा पहला सपोर्ट। आज का लो अगर डिसाइसिवली तोड़ देता है, खास करके 17,900 को डिसाइसिवली तोड़ देता है, तो आप देखिए 17,900 को तोड़ने के बाद मैं कहूंगा 17,880 को तोड़ने दीजिए। 17,880 को तोड़ने के बाद हमें जो नेक्स्ट लेवल निफ्टी के अंदर मिलता है दोस्तों, वो डायरेक्टली मिलता है 17,800 का। 80 पॉइंट का एक खास रैली हमें निफ्टी के अंदर मिलेगा, और उसे भी अगर निफ्टी ब्रेक कर देता है दोस्तों, तो आप कंसिडर करके चलिए कि निफ्टी डायरेक्टली 17,730 हमें मार्केट के अंदर दिखा सकती है, या 17,750, मतलब 100 से 150 पॉइंट का रैली हम निफ्टी के अंदर अगर मंडे के दिन, सोमवार के दिन निफ्टी गिरती है तो हमें मिल सकता है। इसका मैं डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सपोर्टिंग डेटा भी समझा दूंगा कि ऐसे क्यों होने की प्रोबेबिलिटी। अब अगर ऊपर निकलता है, तो अभी तो देखिए दोस्तों कंप्लीटली रेजिस्टेंस जोन पे काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है 17,970 या 17,960 कंसिडर कर सकते हैं। इसे अगर डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है दोस्तों, तो फिर अगला लेवल जो है हमें मिलेगा 1800 का, 18,000 का, और 18,000 को डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है, तो जैसे मैंने आपको इसके पहले भी कहा था दोस्तों, 1800 के दर्शन निफ्टी के अंदर हो सकते हैं। ये सिंपल सिंपल लेवल से जो कि अभी हमारे सामने 2-3 दिनों में बने हैं। अब बैंक निफ्टी का डेटा क्या समझा रहा है, देखिए बैंक निफ्टी का आप देखते हो दोस्तों, इसे जैसे ही तोड़ा है, ये देखिए ये आज का ही मूवमेंट है पूरा का पूरा, देखिए जैसे ही तोड़ा है शार्प रैली बैंक निफ्टी के अंदर, हमें बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा गिरावट हमें दिखी है, क्योंकि मैं तो रीजंस आपके सामने रख ही रहा हूं। अब देखते देखिए दोस्तों, ये 40,850 से खास करके ना घूमा है, ये इसके पहले भी सपोर्ट बना है। देखिए मैं इसके पहले भी इसके बारे में बोल चुका हूं कि ये जो लेवल है, जिन लेवल्स पे, ये देखिए जिन लेवल से ये मार्केट घूमता है ना, देखिए इन लेवल को थोड़ा ध्यान में रख के चलिए, इनके आसपास थोड़ा ज्यादा लिवरेज ना ले, मार्केट के अंदर बड़ी पोजीशंस ना ले। देखिए ऐसे जैसे घुमा था वही फिर से एक बार प्रोबेबिलिटी है, अब यहां से घूम सकता है, और घुमा भी 40,800 से वो घुमा, तो 41,131 पे आके क्लोजिंग दे दी, 200 तक नियर अबाउट चला गया था। अब ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि कल के लिए क्या हो सकता है, 41,000 को डिसाइसिवली तोड़ देता है, तो फिर से एक बार 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट कल बैंक निफ्टी के अंदर मिलेगा, मतलब मंडे सोमवार के दिन मिलेगा। और ऊपर ऊपर कितना जा सकता है और कहां तक जा सकता है, तो सिंपल सी बात है, देखिए अभी ये रेंज चल रहा है, ये फिर से एक बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक ही लेवल पे काम कर रहा है, मतलब उसी लेवल पे चल रहा है। इसे अगर ब्रेक कर देता है डिसाइसिवली, तो मार्केट के अंदर जो है ये हमें 41,250 की रेंज दिख सकती है, यहां से आगे 100 पॉइंट अगर उसे भी तोड़ देता है, तो डायरेक्टली 41,400 का लेवल हमें बैंक निफ्टी के अंदर दिख सकता है ऊपर के लिए। पर मैं फिर से एक बार यहाँ पे मेरा जो ओपिनियन है उसे जोड़ दूं दोस्तों, मैं अभी भी बैंक निफ्टी को बुलिश कंसीडर नहीं कर रहा हूं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी अभी भी बियरिश जोन में ही है, और ये बैंक निफ्टी और नीचे जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, खास करके मंडे के दिन, सोमवार के दिन। एक आध बार ये भी प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा जिसे कहते हैं कि साइडवेज काम करे। साइडवेज मैं इसलिए भी बोल रहा हूं दोस्तों, ज्यादा बड़े मूव्स इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि विक्स जो है ना वो बढ़ नहीं रहा है, आज भी इंडिया विक्स 12 से ऊपर नहीं निकला है। इसलिए इस बात को भी थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, और उसी लेवल पे बैंक मार्केट जो है वो खेलता रहता है, तो प्रोबेबिलिटी तो थोड़ी गैप डाउन की ही है, ये भी मैं आपको कहूं, पर थोड़ी है, ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि विक्स नहीं बढ़ रहा है, तो वोलेटिलिटी हम उतना कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो अगर मेरा मैं खुद का ओपिनियन या प्रिडिक्शन यहाँ पे जोड़ू, तो मैं तो ये देख रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी है फिर से एक बार 41,000 के नीचे
जाके बैंक निफ्टी हमें 41,800, 700, 41,500 तक के दर्शन दिखा सकती है, क्योंकि ओवरऑल इस तरह का ही डेटा और जो ओवरऑल मार्केट का रुझान है वह भी दिख रहा है। तो अब देखते हैं ऑप्शन चेन का डेटा हमें इसके रिगार्डिंग क्या बातें बता रहा है। देखिए निफ्टी की बात अगर हम करें अभी, तो निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए 18,000 के अंदर 2,35,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। मैंने इसलिए कहा दोस्तों 18,000 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करने दीजिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त रैली बनेगा और फिर से एक बार 18,100 हमें दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे अच्छे खासे कॉल राइटर है। अभी पुट राइटिंग की बात करें तो पुट राइटिंग है ही नहीं के बराबर है। अब अगर देखते हैं तो खास करके 17,900 के ऊपर एक ठीक ठाक पुट राइटिंग है, 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं और साथ ही साथ वही 17,900 पे कॉल में भी कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। इसका मतलब 17,900 से 18,000 ये खेलने का रेंज है निफ्टी का। 17,900 को नीचे तोड़ देता है तो अच्छा खासा एक डाउनफॉल मिलेगा और प्रोबेबिलिटी डाउनफॉल की डेटा भी समझा रहा है। कॉल राइटर्स की अगर संख्या ज्यादा हो दोस्तों, कॉल राइटर देखिए 18,000 के लेवल पे डिसाइसिवली खड़े हैं, कुछ पुट राइटर्स भी है पर डबल कॉल राइटर्स, तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी जो है वो निगेटिव के। देखिए कॉल राइटर्स जो है ना निगेटिव होते हैं, पुट राइटर पॉजिटिव होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा निगेटिविटी की तरफ झुक रही है। पर 17,900 को डिसाइसिवली नीचे तोड़ने दीजिए तो ये लोग सारे के सारे रिस्क में आ जाएंगे। कितने? ये 1,38 और ये 1,6, मतलब नियर अबाउट 2.5 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो निगेटिव हो जाएंगे या रिस्क में आ जाएंगे, एक शार्प डाउनफॉल मिलेगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी हमें मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझा रहा है। देखिए बैंक निफ्टी अगर हम देखते हैं अभी तो कुछ खास कॉल राइटिंग बनी नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। 41,500 पे कॉल राइटिंग पर वो सिंपल सी बात है, वो तो कंसिडर ही करके चल रही है कि वहां तक नहीं आएगा, वो उस लेवल के कॉल राइटर्स है। पर अभी यहां पर अगर देखते हैं तो 41,000 के ऊपर थोड़ा कॉल राइटिंग हम देखते हैं, 80,000 कॉन्ट्रैक्ट है और पुट में वही 41,000 के ऊपर पुट राइटिंग भी हुई है। निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे ना दोस्तों तो इतना खास डेटा बना नहीं है, ना कॉल राइटिंग में ना पुट राइटिंग पे, पर थोड़ा कॉल राइटिंग में है। और मैं फिर से कहूं बैंक निफ्टी के अंदर अभी उतना रैली हुआ ही नहीं है जितना मैं सोच रहा था। ये भी मैं आपसे कहूं, डाउन ट्रेंड का रैली या फॉल का रैली मुझे लग रहा है ये और बेयरिश होगा और उसी हिसाब से डेटा बना है दोस्तों। 2 दिन का बीच में मार्केट जाएगा इसलिए कुछ खास डेटा नहीं बना है। इधर कॉल के अंदर भी बहुत दूर कॉल राइटिंग हुआ है, कुछ खास नहीं है। पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग 41,000 के लेवल पे उतना ही है, मतलब हम कह सकते हैं 41,000 मेक और ब्रेक लेवल बनेगा। नीचे टूटेगा, इसलिए मैंने आपको कहा नीचे अगर टूटेगा 41,000 के तो एक शार्प डाउनफॉल फिर से एक बार हम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये एनालिसिस, ये स्टडी, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर से जरूर लिखिए। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में, मतलब सोमवार की वीडियो में। धन्यवाद।